नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रवि गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए तृतीय सेमेस्टर बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र तृतीय सेमेस्टर का हम लोग पेपर हल करेंगे जो कि हो चुका है 2017 में। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न 5 ठो देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है यदि इतना 16 संबंधे 8 समानुपाते 8 संबंधे यक्स तो x का मान बताएं। तो 16 संबंधे 8 समानुपाते 8 संबंधे x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि वाह्य पदों का वाह्य पदों में गुणा करते हैं और बराबर करके आंतरिक पदों का आंतरिक पदों में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 16 गुणा x बराबर ये हो जाएगा 8 गुणा 8। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 16x और ये हो जाएगा 64, 8 8 64। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 64 बटा के 16, 16 से काट देंगे, 16 चौक को 64, ये यक्स का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर स ऑप्शन मतलब ये तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वृत्त के चाप, एक मान लीजिए वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कोई वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त में कह रहा है कि वृत्त के चाप, ये वृत्त का जो यहाँ पर सेंटर होता है, केंद्र होता है, वृत्त का चाप और उसकी जीवा, मान लीजिए ये जीवा है। ठीक है, इसको जीवा बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बन रहा है इससे चाप बोलते हैं। इस जीवा द्वारा ये जो बन रहा है ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, ये जीवा बोलते हैं। इस जीवा द्वारा और इस चाप द्वारा ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है। तो इसे हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका नाम है लघु वृत्तखंड, इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं, इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। और इसे जो ये बड़ा वाला है इसे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, ये दीर्घ वृत्तखंड होता है, ये लघु वृत्तखंड होता है, पर लघु इसमें कोई ऑप्शन है नहीं तो हम लोग इसको वृत्तखंड ही कह देंगे। ठीक है, और ये त्रिज्यखंड क्या होता है उसको भी देख लीजिए। वृत्त में, किसी वृत्त में ये आपका केंद्र हो गया और ये त्रिज्या होगी और ये भी आपकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये r होगा, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, ये भी r होगा, ये o मान लेते हैं, वृत्त का केंद्र है। तो इस चाप द्वारा, ठीक है, और ये त्रिज्या जो दोनों, इन दोनों त्रिज्या और ये चाप द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, वैसे इसका जो ऑप्शन सही होगा वो वृत्तखंड है। ठीक है, चलते हैं परिधि। परिधि किसे कहते हैं, ये जो रेखा है इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इतने का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कि 5xy प्लस 4xz प्लस 5xy। ठीक है, ये है ना xy। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं वो ध्यान से देख लीजिए। इसमें से कॉमन क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से जो कॉमन होगा वही उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर सब में यक्स दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो यक्स सब में दिख रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5y और यहाँ से क्या मिलेगा 4z और यहाँ से क्या मिलेगा 5y। ठीक है, ये कुछ डाउट लग रहा है, ये y ही है तो y होगा तो मान लीजिए तभी आपका ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, इसमें यक्स होगा जो दो सब में कॉमन हो, है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अ वाला। ठीक है, ये आपका अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपका उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी घनाभ के शीर्ष होते हैं। ये बोल रहा है कोई घनाभ है उसमें कितने शीर्ष होते हैं, घनाभ बना लेते हैं हम लोग। ये तो घन बन रहा है, घनाभ में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग घनाभ बना लेते हैं।
ये मान लीजिए घनाभ हो गया, ठीक है। जिस कमरे में आप बैठे हैं मान लीजिए हैं, उसी को घनाभ कहेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कितने हैं, शीर्ष पूछा जा रहा है। तो देखिए एक यहाँ शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष होंगे इसके, ठीक है। 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे, तो इसके ऑप्शन स हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, इससे कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है, ठीक है। तो चलिए इसके कई रास्ते हैं, या तो आप इसमें भाग लगा लीजिए, ठीक है, इससे बड़ा देखना है। तो ये एक हो गया 4/10 है, और एक है -4/10, और एक है 6/10, और एक है 3/10। और ये बोल रहा है कि 3/के है ना 5 से बड़ा कौन है, इससे बड़ा इनमें से कौन है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो कटा के छोटा कर लीजिए, ये हो गया 2/5, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका -2/5, इसको कटा लेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, इसको कटाएंगे ये 7 है, ये 7 आपका कौन सा है 7/10 है। इसको 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का आधा हो जाएगा आपका 3.5, और इसका आधा हो जाएगा 5। तो देखिए इसमें इसमें इससे बड़ा देखना है, तो इसका हर 5 है, इसका भी हर 5 है, इसका भी, सबका हर सेम सेम हो गया, ठीक है। जब सबका हर सेम सेम हो गया तो अब जो बड़ा होगा अंश में जो बड़ा होगा इससे, वही बड़ा हो जाएगा। तो इससे तो ये छोटा है तो ये नहीं होगा, और ये तो माइनस में, ये तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों तो इक्वल हो गए हैं, और इससे बड़ा यहाँ पर है 3.5, मतलब जो 3.5 है, ये वाला आपका बड़ा हो जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बड़ा है, ठीक है। यानी द वाला ऑप्शन आपका सही है। तो हम लोग इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। इसी तरह मतलब बीटीसी का हर पेपर जो अब तक हुआ है सभी को हम लोग अब हल करेंगे आपके साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।